इस जेल में एक बहुत ही यौन नियम है कि अंदर के सभी कैदियों को नंगे पैर रहना पड़ता है, जबकि जेल के गार्ड बहुत मोटे रबर के जूते पहनते हैं, क्योंकि जेल के फर्श में 10,000 वोल्ट की उच्च वोल्टेज बिजली लगाई गई है। जैसे ही कोई कैदी अनुशासन का पालन नहीं करता, सभी कैदियों को उच्च वोल्टेज बिजली से पैर धोने की सजा मिलती है। इतना ही नहीं, हर रात के सोने के समय कैदियों को अपनी कोठरी में वापस जाना होता है, और जब लाल बत्ती जलती है तो फर्श पर उच्च वोल्टेज बिजली चालू हो जाती है, जिससे कैदी आधी रात को जेल से भाग न सके। खाना पीना और अन्य सभी जरूरतें केवल कोठरी में ही पूरी की जा सकती हैं। खाना कोठरी में एक पाइप के माध्यम से तरल आहार के रूप में दिया जाता है, जबकि नहाना कुछ अलग होता है। कई बड़े आदमी बिना शर्ट के एक बंद कमरे में खड़े होते हैं और उन्हें खुद कुछ नहीं करना होता, बस ऊपर से आने वाली पानी की फुहार का इंतजार करना होता है। ये आदमी नहीं चाहता था कि वह अपनी पूरी जिंदगी यहाँ फंसा रहे, इसलिए उसने यहाँ से भागने का एक साहसी विचार जन्म दिया। उस दिन उसने अचानक देखा कि जब भी नए कैदियों को लाया जाता है तो इस जेल में केवल 3 गार्ड ही उनकी देखभाल के लिए होते हैं। उसने यह भी देखा कि कैदियों को लाने वाला लिफ्ट प्लेटफॉर्म जमीन को नहीं छूता। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म उच्च वोल्टेज बिजली से जुड़ा नहीं है। आदमी को एहसास हुआ कि नए कैदियों के आने का समय जेल से भागने का सबसे अच्छा मौका है। कैदी ने यह भी देखा कि सार्वजनिक शौचालय की पानी की पाइपलाइन को नुकसान हो सकता है। उसने एक धारदार चाकू घिसकर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। जब पानी जमीन पर बहेगा तो नीचे की उच्च वोल्टेज बिजली शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, लेकिन अकेले उसके लिए जेल से भागना मुश्किल था। इसलिए उसने एक अन्य कैदी बूढ़े बाई से मदद मांगी और वादा किया कि अगर वे सफलतापूर्वक भाग निकले तो वह अपनी आधी संपत्ति देगा। शुरुआत में बूढ़े बाई ने मना कर दिया, क्योंकि उसकी सजा की अवधि में कुछ महीने बचे थे और वह इस जोखिम को नहीं लेना चाहता था। हालांकि दूसरे जेल क्षेत्र से खबर आई कि जिन कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है उन्हें जेल से रिहा होने के दिन मारे जाएंगे। इस खबर ने बूढ़े बाई की सोच बदल दी। आदमी ने बूढ़े बाई को बताया कि कल नए कैदी लाए जाएंगे और यह उसका मौका हो। बूढ़े बाई ने कुछ देर सोचा और आदमी की बात मान ली। उन्होंने तय किया कि वे कल नए कैदियों के आने के मौके का फायदा उठाकर अपनी जेल से भागेंगे। जल्द ही अगला दिन आ गया। आदमी ने शौचालय जाने के समय का उपयोग करके पानी की पाइप को नुकसान पहुंचाया, जिससे पानी जल्दी ही जमीन पर बहे। आदमी की योजना सफल होने के बाद वह तुरंत अपने काम पर वापस चल गया। जब नए कैदी पहुंचे तब तक जमीन पर काफी मात्रा में पानी बह चुका था। जैसे ही लिफ्ट प्लेटफॉर्म नीचे आने लगा, आदमी ने तुरंत अपने साथी को इशारा किया कि वे झगड़ा करने का नाटक शुरू करें, जिससे जेल के गार्ड का ध्यान आकर्षित हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने उपकरण को लिफ्ट प्लेटफॉर्म में डाल दिया और लिफ्ट प्लेटफॉर्म को रोक दिया। गार्ड वापस नहीं आ सके। तब सभी ने कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ लोग सीधे प्लेटफॉर्म पर कूद गए और बैरियर को खींचकर नीचे गिरा दिया। नए आए कैदी ने जमीन पर इलेक्ट्रिक बैटन उठाई और गार्ड को गिरा दिया। प्लेटफॉर्म पर अन्य गार्ड्स को लगा कि वे नियंत्रण खो देंगे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने सहयोगियों को उच्च वोल्टेज चालू करने के लिए कहा। जेल के बॉस ओल्ड हाइट ने यह सुनकर सभी को मेज पर कूदने के लिए कहा, लेकिन कुछ कैदी चल रहे थे और सीधे बिजली के झटके से गिर गए, लेकिन जमीन पानी में डूब गए। उच्च वोल्टेज अंततः शॉर्ट सर्किट हो गया। अब गार्ड्स के पास उच्च वोल्टेज की मदद नहीं थी। वे इन कैदियों के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सके और कुछ ही समय में उन्हें हरा दिया गया। जेल के बॉस ने तुरंत कैदियों को लेकर इस जेल से बाहर निकलने की कोशिश की। सभी कैदी एक साथ जेल से बाहर निकलने लगे और जेल के बाहर की ओर भागने लगे। बाकी गार्ड्स कमरे में छिपकर कांप रहे थे, कैदियों को एक एक करके भागते हुए देख रहे थे और उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जल्दी ही कैदी उत्साहित होकर जेल के बाहर पहुंचे, लेकिन नीचे एक अनंत समुद्र था। फिर भी स्वतंत्रता पाने के लिए कैदियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के समुद्र में छलांग लगाई।